हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए इंग्लिश की वोकैब की क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और इस क्लास में हम वोकैब के लगभग दो दो तीन तीन शब्द को हैंडल करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमारा आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका पहला शब्द है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी, तो इसको हम क्या कहते हैं? वन वर्ड में इसका आंसर देना है। लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त कम हो जाना। याददाश्त कम होना, तो वन वर्ड में इसको हम बोलेंगे एमनीसिया। एमनीसिया, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीसिया। दूसरा वर्ड आता है ए पर्सन हु, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव in the existence of God। तो ऐसे को हम बोलते हैं एथिस्ट। ATHEIST, एथिस्ट। एक वर्ड और ले लेते हैं, वन हु रेजिडेस, RESIDES, रेजिडेस इन a country, COUNTRY, country of which he is not a citizen, CITIZEN, citizen। तो वह व्यक्ति जो उस देश में रहता है जिसका वह नहीं है, तो उसे कहा जाता है एलियन, यानी कि परदेसी। अब हम दो इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं, जिसमें पहला है टू टेक इनटू अकाउंट, ACCOUNT, अकाउंट। तो इसका मतलब होता है विचार करना। CONSIDER, कंसाइडर। नेक्स्ट है दूसरा, ऑल आई फॉर एन आई, यानी सभी आंखें एक आंख के लिए। जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट, इसका मीनिंग हो जाएगा टीट फॉर टैट। एक और लेते हैं, एट सिक्स और सेवन्स, एट सिक्स एंड सेवन्स, SEVENS, सेवन्स। तो इससे बोलते हैं तितर बितर होना। यानी तितर बितर नहीं, कोई इधर कोई उधर। इन डिसऑर्डर,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेजल वर्ब्स। इसमें भी हम दो फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग सीखेंगे। नंबर 1 हो गया हमारा एक्ट। एक्ट के साथ हम अगर ऑन का प्रयोग करें, एक्ट ऑन, तो इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। एक्ट ऑन, अगर हम एक्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो प्रभाव डालना उसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक्ट के साथ अपॉन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाए तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सुझाव पर चलना। और एक्ट के साथ यदि फॉर का प्रयोग करें तो इसका मतलब होता है किसी के स्थान पर कार्य करना। एक्ट फॉर, किसी के स्थान पर कार्य करना। यदि कोई व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर चला जाता है या जैसे कि कोई लेबर चला जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा कार्य करता है। ये तो हो गया एक्ट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा एग्री। AGREE, एग्री। अगर एग्री के साथ विद का प्रयोग करें तो सहमत होना, बट विद पर्सन के रिस्पेक्ट में। अगर एग्री के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करें, मीनिंग होगा सहमत होना ही, बट किसी उद्देश्य को लेके। प्रपोजल, कोई डील वगैरह करते हैं उसमें एग्री होते हैं। एक और लिखते हैं एग्री के साथ ही, एग्री ऑन। सहमत होना या एक मत होना, ये किया जाते हैं मैटर के स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ये हमारे एंटोनियम और सिनोनियम। तो सबसे पहला इसमें है अबैक, ABAC, अबैक, जिसका मतलब होता है पीछे या पीछे की ओर। जिसका सिनोनियम होता है, इसका सिनोनियम होगा बैक, बैकवर्ड्स, और बिहाइंड। और इसी का ही एंटोनियम होता है ऑनवर्ड, यानी कि आगे की तरफ। दूसरे की बात करते हैं अबैंडन, ABANDON, अबैंडन, जिसका मतलब होता है त्याग देना, अबैंडन। तो अबैंडन का सिनोनिम्स होता है डिजर्ट या फिर लीव। डिजर्ट का मतलब भी त्याग देना और लीव का मतलब भी त्याग देना होता है। इसके एंटोनिम की बात करते हैं कीप, त्याग मतलब न त्यागना, पकड़ कर रखना, कीप। होल्ड, मेंटेन यानी बनाए रखना, ये भी। और स्टे, ये सब इसके एंटोनिम होते हैं। एक और लेते हैं इसके साथ ही हम अबेफ्ट। अबेफ्ट का मतलब भी होता है पीछे। तो इसका सिनोनिम्स होता है एस्टर्न, बैक और बिहाइंड। इसका एंटोनिम की बात करें तो A4 यानी आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्फ्यूजल वर्ड्स।
तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जो हमें कन्फ्यूज करते हैं वे हैं, बात करते हैं हम अफेक्ट और इफेक्ट की। तो अफेक्ट का प्रयोग कहाँ होता है? अफेक्ट का प्रयोग होता है किसी प्रभाव के लिए, और इफेक्ट का प्रयोग होता है परिणाम, जहाँ कहीं किसी का परिणाम आता हो, जैसे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, यानी इस एक्शन का क्या परिणाम होगा। बात करते हैं दूसरे की, एक्सीडेंट या इंसाइडेंट, दोनों। एक्सीडेंट का मतलब होता है किसी ट्रेजेडी से, TRAGEDY, ट्रेजेडी से, या किसी एडवर्सिटी से। और इंसाइडेंट का मतलब होता है किसी से अलग होना या भिन्न, अन्योनाश्रित होना किसी से। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, हमारा है एडजेसेंट, या एक है हमारा एडजॉइनिंग। तो एडजेसेंट का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक के बाद दूसरे की। एग्जाम्पल में, द रूम वाज एडजेसेंट टू द हॉल। एडजॉइनिंग। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर इंसिडेंट का मतलब होता है किसी मामूली घटना से, और मैंने गलत बता दिया, इसके लिए सॉरी। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, मामूली घटना कोई होती है। और यहाँ पर एडजेसेंट का मतलब एक के बाद दूसरा होता है, और एडजॉइनिंग जो होता है वो एक के दूसरे से भिन्न या फिर अलग होना, ये हमारा एडजॉइनिंग होता है।